बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जैसे कि फ़र्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आ गया है और काफ़ी बच्चों की सप्लियाँ भी आई हैं और काफ़ी बच्चों की न सिर्फ 1 या 2 में बल्कि 3 या 4 में भी सप्लियाँ आई हैं। तो आज मैं आपको इसका सल्यूशन बताने जा रही हूँ। एक तरह से मेरी एडवाइस है, जो आप अगर सुन लेंगे तो आपके लिए अच्छी बात है। तो डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक जो था वो यही था कि अब रिज़ल्ट आ चुका है, तो जो बच्चे साइंसेस के बच्चे हैं या जो आर्ट्स के भी बच्चे हैं, अगर तो 1 या 2 में सप्ली आई है तो आप रिपीट ना करें। रिपीट करने का मतलब है कि आप पूरा साल ज़ाया करेंगे। अगर रिपीट करते हैं उसके बाद भी मार्क्स ना आए तो सप्ली से ये होगा एटलीस्ट आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। ठीक है, पहले सप्ली वालों की बात कर लेते हैं, फिर इम्प्रूवमेंट वालों की भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो जिनकी 2 में या 1 में सप्ली आई है ना, तो आप सप्ली क्लियर करें। आप फ़र्स्ट ईयर में है, सप्ली आ गई 2, अभी आप सेकंड ईयर में बैठे हुए हैं तो आप सेकंड ईयर में ही रहें। सेकंड ईयर के बाद फ़र्स्ट ईयर के पेपर्स भी होते हैं, यानी सप्ली के भी पेपर्स होते हैं, तो आप वहाँ अपनी सप्ली क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है, अभी आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप रिपीट करेंगे तो आप साल ज़ाया करेंगे। जिनकी 3 में सप्ली आ गई है, 4 में सप्ली आ गई है, उनको रिपीट करना चाहिए। उनको रिपीट भी करना चाहिए, ना सिर्फ बल्कि उन्हें अपने सब्जेक्ट पे भी गौर करना चाहिए कि ये सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो FA है, FSC है, ICS है, वो उनके इंटरेस्ट की भी है या नहीं है। ठीक है, अगर तो उनके इंटरेस्ट की है तो फिर भी 3 सप्लियाँ आ गई हैं तो मे बी कोई हेल्थ के इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ भी इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर 3 में सप्लियाँ आई हैं, 3 से ज़्यादा में सप्लियाँ आई हैं, फिर आप रिपीट करें। ठीक है, फिर आप सप्ली क्लियर ना करें, क्योंकि फिर ये होता है ना बाद में कि जब सेकंड ईयर के पेपर्स पहले होते हैं और फर्स्ट ईयर के बाद में होते हैं, तो जो बच्चों की सप्ली आई हुई होती है ना, वो सेकंड ईयर के पेपर्स तो देते ही देते हैं, लेकिन जब फर्स्ट ईयर के पेपर होते हैं तो फिर साथ उनको 3 पेपर और इजाफी देने पड़ते हैं। तो इस तरह से आप याद नहीं कर सकेंगे, दोनों क्लासेस को साथ नहीं लेके चल सकेंगे। ठीक है, सो आप 3 से ज़्यादा वाले हैं, 4 की सप्लियाँ हैं जिनकी, वो रिपीट कर लें। बेशक सब्जेक्ट चेंज करके रिपीट कर लें, कॉलेज चेंज करके रिपीट कर लें, टीचर चेंज करके, ट्यूशन टीचर चेंज करके रिपीट कर लें। ठीक है, और जो जिनकी 2 में या 1 में सप्ली है वो अपनी सप्ली क्लियर करें। अब आ जाते हैं जिनके कम मार्क्स हैं, यानी जिनके कम मार्क्स हैं, एवरेज से कम मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, या परसेंटेज कम बन रही है, जिन्होंने आगे अच्छी फील्ड्स में जाना है। अगर इंजीनियरिंग है तो आगे इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है, IT में जाना है, मेडिकल में जाना है। ठीक है, जिनके कम मार्क्स बन रहे हैं कि उन्हें लगता है कि आगे हमारा मेरिट ना बने, तो मेरी हमेशा से ही ये आपको एडवाइस है कि आप कभी भी रिपीट ना करें जब तक आपकी 3 से ज़्यादा की सप्लियाँ ना आए। रिपीट इसलिए ना करें क्योंकि आप जब रिपीट करते हैं तो फिर भी आपको कोई गारंटी नहीं देता कि आप आगे भी जाके अच्छे ही मार्क्स लेके आएंगे। यानी 2 साल लगा के भी आपके सिर्फ 10-15 नंबर का फ़र्क पड़ेगा आपके मार्क्स पे, तो ये बेहतर नहीं है कि आप साल ना ज़ाया करें। यानी अगर जिस बंदी के या बंदे के कब मार्क्स आ रहे हैं फर्स्ट ईयर में और वो सेकंड ईयर में बैठा हुआ है, वो ये सोच रहा है कि मैं रिपीट करूं या फिर मैं बाद में इम्प्रूवमेंट दे दूं, तो मेरा ये मशवरा है कि आप बाद में इम्प्रूवमेंट दे दें। ठीक है, इम्प्रूवमेंट से ये होगा कि आपका साल ज़ाया नहीं होगा। साल इस तरह से ज़ाया नहीं होगा कि आप अपनी फ़र्स्ट ईयर पूरी करेंगे, ठीक है, फिर आप सेकंड ईयर पूरी करेंगे। ठीक है, जब सेकंड ईयर का पेपर्स हो जाएंगे तो उन पेपर्स के से यानी ख़त्म होने से लेकर रिज़ल्ट आने तक, सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आने तक आपके पास टाइम होगा कि आप फ़र्स्ट ईयर की तैयारी कर सकें। तो फिर आप फ़र्स्ट ईयर की तैयारी कर लीजिएगा और फिर उसके बाद यानी जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा उसके कोई हफ़्ते बाद या शायद 10-15 दिन बाद आपका इम्प्रूवमेंट के पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। जैसा कि मेरे अपने जो कॉलेज के क्लर्क हैं उन्होंने बताया है। ठीक है, सेकंड ईयर के रिज़ल्ट के बाद फर्स्ट ईयर की इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब ये बात है कि इम्प्रूवमेंट जब होगी तो फिर इम्प्रूवमेंट का रिज़ल्ट भी ज़्यादा लेट आएगा, फिर आगे एडमिशन भी लेट हो जाएंगे। तो ये मैं आपको ये बात कहना चाह रही हूँ कि आपका रिज़ल्ट तो सिर्फ 6 माह लेट होगा। ठीक है, 6 माह चले 5 माह या 7 माह, ठीक है, यानी लेट होगा तो आप उस यानी जितना भी टाइम है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रिज़ल्ट आ रहा है, अगर सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आ रहा है, समझ लें कि अक्टूबर में रिज़ल्ट आ रहा है या आपका अगस्त में रिज़ल्ट आ रहा है सेकंड ईयर का। ठीक है, सेकंड ईयर रिज़ल्ट के बाद आप पेपर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है
अगर 2 माह बाद भी रिज़ल्ट करते हैं तो जनवरी तक या फरवरी तक चला ही जाता है, ठीक है। तो आपका यानी इम्प्रूवमेंट के पेपर देके आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। उसके बाद आप कोई कोर्स कर सकते हैं, कोई कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं 3 मंथ्स का, यानी आपका ज़ाया नहीं होगा, आप किसी और काम में लगा सकते हैं। बट अगर आप रिपीट करते हैं तो आप किसी और काम में नहीं लगा सकते, आप सिर्फ कॉलेज का ही करेंगे। जबकि ऐसे अगर आप करते हैं तो आप और भी कोई कोर्सेज कर सकते हैं, आईटी का कोर्सेज कर सकते हैं, आईटी के छोटे छोटे फ्रीलांसिंग के कोर्स कर सकते हैं, आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा, ठीक है। तो यही मेरी है कि जिनके कम नंबर आए वो इम्प्रूवमेंट दे दें, रिपीट ना करें, और जिनके 3 से ज़्यादा सप्लियाँ आई हैं वो रिपीट कर लें, सब्जेक्ट चेंज करके देख लें। जिनके 1-2 की सप्ली आई है वो 1-2 में ही यानी आगे सप्ली क्लियर कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मेरी एडवाइस आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।